नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। गुरुग्राम में आए दिन बिल्डर्स गुरुग्राम की जनता को बहला फुसलाकर उनके सपनों का आशियाना दिलाने की बात कही जाती है, लेकिन जनता को कागजों में उनका आशियाना जरूर मिल जाता है, लेकिन धरातल पर वो आशियाना पहले ही किसी और को दे दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में आए दिन एक मामले की जिसमें ब्रह्म सिटी और कृष्ण रियल टेक दर्जनों परिवार के साथ ऐसा ही कर चुके हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 62 और 63 में सोसाइटी बनाने के नाम पर यहां पर प्लॉट बेचे गए हैं, लेकिन बिल्डर के इन प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 3 दर्जन से ज्यादा परिवारों को आज अधिकारियों के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक्चुअली ये एक लाइसेंस कॉलोनी है, ब्रह्मा सिटी के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मा ग्रुप को इसका लाइसेंस दिया गया था। बट बाद में इन्होंने क्रिश रियल टेक और ब्रह्मा ने आपस में एरिया डिवाइड कर लिया। लाइसेंस क्योंकि ब्रह्मा के नाम से है तो रजिस्ट्री किसी भी प्लॉट की वो खुद ही करा सकता है, क्रिश कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकता है। एक इशू तो ये था कि भाई इनकी रजिस्ट्री कराई जाए। उसके लिए हमने क्रिश को ये हिदायत दी है, क्रिश रियल टेक को, कि आप जो एक MOU जो ब्रह्मा आपसे मांग रहा है वो उसको साइन करके दें ताकि वो रजिस्ट्री कराए। तो उसके लिए ये दोनों लोग एग्री हो गए हैं कि हम इसको क्लियर करके जितनों की भी रजिस्ट्री होगी जो क्लियर प्लॉट्स हैं उनको रजिस्ट्री करा देंगे। मामला ये भी कि सर दो बार उनको बेच दिया गया, एक बार क्रिश की तरफ से और एक ब्रह्मा की तरफ से, अलग-अलग ये इशू भी है इसमें कि जब इनका एरिया डिवाइड हुआ आपस में, उसमें कुछ प्लॉट्स जो थे वो क्रिश को आ गए, कुछ प्लॉट्स ब्रह्मा को आ गए। ब्रह्मा ने जो प्लॉट बेचे बाद में, अब ये नॉलेज में आ रही है कुछ केसेस में बात कि वो क्रिश ने ही बेच दिए थे और उसको ये कह के दे दिया कि ये क्लियर प्लॉट हैं, तो इस वजह से उसने भी वो दोबारा बेच दिए। बट ये एक जांच का विषय है, कोई एक मे बी कोई एजेंसी करे या कोई कोर्ट ऑफ लॉ करे, वो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी। समाधान तो कुछ नहीं हुआ। पिछले 6-8 महीने से हम लोगों की मीटिंग्स ही हो रही हैं। यहाँ पे बिल्डर आते हैं, यहाँ पे दोनों आते हैं, ब्रह्मा सिटी भी और क्रिश रियल टेक भी, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो स्टिल अभी तक जो हमारे सब मेंबर्स हैं, लॉटीज़ हैं, सब अभी डार्क में ही है बिल्कुल, कुछ अभी किसी के हाथ नहीं लगा। कितने ऐसे लॉटी हैं? और साथ ही साथ आज STP के साथ भी आपकी मुलाकात हुई है, एक बैठक का आयोजन किया गया, तो क्या निकल के सामने? मैं STP साहब ने इनको कुछ टाइम और दिया आगे, अभी कुछ हफ्ता 10 दिन का दिया, अभी उसका सूचना भी आई नहीं है मेरे पास, तो इन्होंने कुछ उनको। गुरुग्राम के रेलवे रोड स्थित रक्षक प्लाजा का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया और दर्जनों फ्लैट्स की रजिस्ट्री तक करा दी गई। सीएम विंडो और RTI पर शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं किया गया। प्लाजा इमारत बनकर तैयार हो गई। हालांकि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर RS भाट की तरफ से रक्षक प्लाजा 2 नोटिस दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता तरुण दुआ का कहना है कि गुरुग्राम में ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी भोली भाली जनता के साथ बिल्डर्स के द्वारा सपने दिखाकर फंसा दिया जाता है। गुरुग्राम के रेलवे रोड स्थित रक्षक प्लाजा को नक्शे में कुछ और जमीन पर कुछ और दिखाया गया। गुरुग्राम नगर निगम अवैध निर्माण को लेकर चर्चाओं में रहता है। एक बिल्डिंग है जिसका नाम है रक्षक प्लाजा, वो काफी सालों से चर्चाओं में और विवादों से घिरी हुई है, जिसमें 50 से ज्यादा फ्लैट बना के तैयार कर दिए और अवैध तरीके से उस बिल्डिंग का निर्माण किया गया और साथ ही साथ अवैध तरीके से जो रजिस्ट्री है नियमों को ताक पर रखकर वो भी की गई है। मेरे साथ शिकायत करता है जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और शिकायत की है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तरुण दुआ है, मैं 4 मल्ले का निवासी हूँ। दुआ साहब, किस तरीके से खुलासा हुआ? ये रक्षक जो प्लाजा है पिछले कई सालों से विवादों में चल रहा है, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि कई बार मैं जाते देखता था गुड़गांव में तोड़फोड़ हो रही है, तो ये तो मेरे नॉन थे, ये मैं कहा भाई ये रक्षक प्लाजा अब कैसे बन गया। मेरे दोस्त से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने इसकी शिकायत लगाई, इसकी थोड़ी सी जानकारी निकाली, तो ये अवैध निर्माण हो गया। मैंने इसकी शिकायत लगाई तो CM विंडो पे, तो मुझे पता चला इस बिल्डिंग को 2019 में इसको डिमोलिशन नोटिस भी हो चुका था, इसको सीलिंग के ऑर्डर भी हो चुके थे, जो जिनकी ये बिल्डिंग बना रहे हैं उनकी FIR के भी ऑर्डर हो चुके थे, फिर भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने इसकी और जांच करी, मैंने इसके पक्ष में, इसके लिए मैं कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने मुझे मार्क किया कि आप SDO साहब से मिलो या जॉइंट कमिश्नर से मिलो। मैं SDO साहब से मिला। SDO साहब कहते हैं कि इस पे स्टे है, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, स्टे दिखा दो सर मुझे आप। उन्होंने मेरी CM विंडो के ऊपर ये स्टेटस अपलोड किया कि
वहीं किसान आंदोलन पर भड़काऊ भाषण देने के बाद गुरुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विरोधी नारे लगाए और पंजाब के मुख्यमंत्री का विरोध किया और कहा कि किसान देश के लिए अनाज उगाता है, किसान किसी एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का है। और जिस तरीके से कांग्रेस किसानों को भड़काने की और बरगलाने की साजिश कर रही है, ऐसे में कांग्रेस किसान विरोधी पार्टी है। इसी के चलते किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर के द्वारा कहे गए बयान के बाद आज बीजेपी ने गुरुग्राम में एक रोष प्रदर्शन किया और पूरे तमाम जिले के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो तमाम इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और विधायक मौजूद है, मैं इन्हीं से बात करना चाहूँगा। हालांकि आज जो प्रदर्शन रखा गया है, किन मुख्य मांगों के लेके? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है देश को तोड़ने की है, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हमेशा खड़ी रहती है। कभी दलितों के नाम पे भड़काना, कभी मुसलमानों के नाम पे भड़काना और सीएए के जैसे मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, 370 के मुद्दे पर विरोध करना। लेकिन अब कांग्रेस की ये हालात हो गई है कि पंजाब के अंदर चुनाव है और कांग्रेस वहाँ पर अपना जनाधार खत्म हो चुका, उनका कैप्टन अमरिंदर की हालात खस्ता हो चुकी है। वो अपने वहाँ से ध्यान बांटने के लिए यहाँ हरियाणा के अंदर कुछ अपने नुमाइंदे गुंडे को भेजकर और यहाँ माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक बयान जारी किया और ये कहा जो उनके पोषित लोग हैं, जो तथाकथित किसान नेता है। गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेक्टर 9 में आयोजित कार्यक्रम में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पौधे लगाए। यही नहीं, अगले 20 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत 71,000 पौधे पूरे प्रदेश भर में लगाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में से एक है और इसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए पीएम मोदी के जन्म दिवस पर गुरुग्राम की जनता से अपील है कि पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए और प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह प्रण लिया गया है कि शहर भर में अगले 20 दिनों में ये पौधे लगाए जाएं। सभी लोगों से यही अपील है कि वो एक पौधा जरूर लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हमने ये प्रण लिया है कि हम लोग जो है सेवा और समर्पण इस भाव से 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक जो है ये कार्यक्रम करेंगे अलग अलग जगह पर पूरे हरियाणा के अंदर जो है, जिसके अंदर जिसका संयोजक जो है वो हमारे महामंत्री वेदपाल जी हैं और सह संयोजक जो है उसका मुझे बनाया गया है। तो इसमें अलग अलग कार्यक्रम के संयोजक हमने बनाए हैं, जिसमें कि पर्यावरण का संयोजक है जो हमारे भाई नवीन गोयल जी को बनाया गया है, कि जिसमें हमारी कोशिश है कि हम लोग पूरे हरियाणा में 71,000 पौधे जो हैं वो लगाएं। और इसके साथ साथ रक्तदान शिविर जो है युवा मोर्चे का ये उनका कार्यक्रम रहेगा और जो महिलाएं हैं हमारी महिला मोर्चा की, उनका कार्यक्रम रहेगा कि वो लोग जो हैं वो जगह पर जहाँ पर CHC हैं, PHC हैं, वहाँ पर जाकर मरीजों में फल वितरण करें। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह पर जो है वो सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से अपनी जीवन यात्रा में सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से देश सेवा में आगे बढ़कर काम किया है, उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और साथ साथ पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जो है सेवा भाव से हर तरह से हम लोग जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से विश्व पर पटल पर भारत का नाम रोशन किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पर्यावरण की महत्ता को अभी से समझें, क्योंकि बच्चों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उनको मुंह पर इस तरह से मास्क लगा होगा। हम लोगों ने तो बचपन में बहुत अच्छी तरह से खूब मस्ती करी, खूब हम लोग खेले कूदे, लेकिन अब उनके लिए जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस तरह से उन लोगों को बंद के रहना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी दुविधा है ये इसमें। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने जन्मदिवस पर जो है वो एक पौधा ज़रूर लगाएं। वो केक काटना चाहें केक काटें, मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, लेकिन इसके साथ साथ जो है
वो एक पौधा अपने बर्थडे पर भी अगर लगाएंगे और उस पौधे का बच्चों के जैसे ध्यान रखेंगे तो हमें पर्यावरण में उतनी दिक्कत नहीं आएगी और हमें इस तरह से मास्क नहीं लगाने पड़ेंगे। और यही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। हमारा गुरुग्राम शहर है, ये पिछले 20 सालों में सन 2000 के बाद एकदम से यहाँ पे तेज़ी से बड़ी पॉपुलेशन बढ़ी। यहाँ पर कनेक्टिविटी के हिसाब से और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण और व्यापारिक दृष्टि से एकदम से लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण मैं मानता हूँ कि हमारा जो गुरुग्राम शहर है वो दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक हो गया है। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैं तो भाजपा संगठन की एक अच्छी शुरुआत के लिए, देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम सब लगातार इस पर पौधारोपण अभियान कर रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में, हमारे वेदपाल जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 71,000 पौधों का हमने संकल्प लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गुरुग्राम को बचाने के लिए भी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग अपना अपना एक पेड़ लगाएं। देखिए हमने ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखा, ऐसी किल्लत दोबारा ना आए। हमारा ये जो आबो हवा है, जो हमारे गुरुग्राम के अंदर जो 5-4 दिन तो ऐसे आते हैं जहाँ पर सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वैसी स्थितियाँ दोबारा ना आए। ये हम सब का एक अपना फ़र्ज़ बनता है। इसमें आपका, हमारा, सब मिलने वालों को इस पर जागरूकता पे लगातार काम करने की ज़रूरत है और ये एक दिन का विषय नहीं है। इस पर मैं सोना के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दिनेश खटाना ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट में प्रथम रैंक पाकर जहां अपने परिवार का नाम रोशन किया, वहीं क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। इस कामयाबी के बाद दिनेश ने परिजनों को क्षेत्र के लोग बधाइयां दे रहे हैं। दिनेश ने कहा कि जिंदगी में इस तरह का मुकाम पाने के बाद वो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ ही दिनेश ने कहा कि जिंदगी में लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत और परिजनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। पूरे गांव का नाम रोशन, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि बच्चे ने हमारा ही नहीं पूरे इलाके का, पूरे गांव का नाम रोशन किया है और बहुत अच्छा काम किया है। ऑल इंडिया में इसकी जो फर्स्ट रैंकिंग आई है, इसके लिए हम मतलब बहुत, पूरा गांव बड़ा खुश है। मेरा नाम दिनेश खटाना है। मेरी न्यूक्लियर साइंटिफिक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट में रैंक 1 आई है। इसके लिए 1,40,000 बच्चों ने गेट का एग्जाम दिया था, जिसमें से फाइनली शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू के लिए 1,060 बच्चों के आसपास हुए थे, जिसमें से 60 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। मेरे घर वालों ने, मेरे घर परिवार वालों ने, पिताजी ने, माताजी ने, दादाजी ने, अंकल ने, सब ने मेरे को खूब प्रेरित किया पढ़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।